MDM ऑनलाइन स्टडी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर की हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें हमने सब रिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। सब रिंग की लास्ट क्लास में हमने सब रिंग के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है एक उपवलय, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर उसके बाद किसी रिंग के लिए या किसी भी सेट के लिए सब रिंग होने के लिए क्या उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस थी, उसके ऊपर हमने एक थ्योरम की थी। क्या थी वो कंडीशन कि कोई सेट S, कोई रिंग R का सेट S कब वो सब रिंग बन जाता है उपवलय, उसके लिए क्या दो प्रॉपर्टीज थी वो हमने लास्ट क्लास में पूरी थ्योरम डिस्कस की थी कि अगर ये S के पास A और B पड़े हैं, A और B कोई दो एलिमेंट हैं इस सेट S के, तो अगर ये अपने पास A माइनस B और A इंटू B रखता है तो ये S क्या बन जाता है, सब रिंग बन जाता है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इस सेट का सब रिंग बनने के लिए। तो हमने कल ये थ्योरम की थी, एक हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये एक थ्योरम की थी और इस थ्योरम के बेस्ड ही हमारे ऊपर आगे और भी थ्योरम्स हैं या हमारे जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको किसी सेट को सब रिंग प्रूव करवाना होगा तो वहाँ पे हमें रिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ नहीं करवानी, क्योंकि रिंग की तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है कितनी हो जाती हैं टोटल। प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप, क्रॉस के लिए सेमी ग्रुप और एक डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे सब रिंग की ये थ्योरम करने का मोटिव यही था कि अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर होंगे। ये प्रॉपर्टी हम सिर्फ प्रूफ करवाएंगे और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है आगे की थ्योरम्स के लिए भी और जो हमने आगे इसके एग्जांपल्स या क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए भी। तो आज एक और थ्योरम की बात करते हैं। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं पहले। स्टेटमेंट क्या है, the intersection of two subrings is also a subring। क्या है स्टेटमेंट देखिए पहले कि कोई दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। मतलब हमने कोई दो सबरिंग्स लेनी है या दो उपवलय लेने हैं और हमें प्रूफ क्या करवाना है कि उनका जो सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, एक सब रिंग होगा। ये है हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट। तो इसमें हमने करना क्या है, पहले तो आपको ये बता देते हैं, हमने दो सब रिंग लेनी है S1 और S2, दो सब रिंग्स ली। अब अगर ये दोनों सब रिंग है तो आपको पता है कि ये सब रिंग की जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी है उसकी प्रॉपर्टी को भी रखेगी, A माइनस B और A डॉट B वाले को। अब हमें प्रूफ क्या करवाना है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन का साइन ये होता है आप लोगों को पता ही है, ये इंटरसेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन वैल्यूज दोनों की, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है किन्हीं दो सेट्स का, उन दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो इनका जो S1 और S2 का इंटरसेक्शन जो होगा ये भी हमें क्या प्रूफ करवाना है, सब रिंग प्रूफ करवाना है। अब थ्योरम के प्रूफ से पहले हम इसकी थोड़ी सी पिक्चर बना लेते हैं। हमें करना क्या है, हमें S1 इंटरसेक्शन S2 को सब रिंग प्रूफ करवाना है। तो मतलब हमें इसमें से कोई दो एलिमेंट लेने हैं, A B ले लीजिए, अगर इसमें से दो एलिमेंट लेते हैं, अगर ये दो एलिमेंट हमने इस S1 इंटरसेक्शन S2 में से उठाए तो हमें इसको सब रिंग प्रूफ करवाने के लिए बस ये दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करवानी है कि अगर ये दोनों भी इसके पास आ जाते हैं, ये A माइनस B और A डॉट B भी
इनकी इंटरसेक्शन में आ जाते हैं तो ये हमारी सब रिंग बन जाएगी। बस ये थ्योरम थी। थ्योरम की पिक्चर हमें पता चल गई कि क्या हमें प्रूफ करवाना था। हमने S1 इंटरसेक्शन S2 को सब रिंग प्रूफ करवाना था। इसके लिए हमने इसमें से कोई 2 एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि पहले हम प्रूफ करवाएंगे कि ये सेट खाली नहीं है। खाली के लिए हम नॉन वॉइड अरिक्त समुच्चय प्रूफ करवा देंगे इसको। फिर इसमें से कोई 2 एलिमेंट उठाएंगे और अगर ये दोनों एलिमेंट इसमें पड़े हैं तो ये दोनों भी अगर इसके पास आ जाते हैं तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक क्या बन जाएगा, सब रिंग बन जाएगा। तो ये तो जस्ट एक थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी या जो हमें प्रूफ करना है, आपको ये समझाया है कि क्या क्या हमें इसमें प्रूफ करवाना है। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट S1 एंड S2 बी ए सब रिंग। हमने ये माना कि ये दोनों सब रिंग हैं S1 और S2, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव दैट, प्रूव क्या करवाना है, S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो ए सब रिंग। अब देखिए S1 और S2 क्या है, ऑलरेडी 2 सब रिंग हैं। अगर ये दोनों सब रिंग है तो इनके पास और कोई एलिमेंट हो चाहे ना हो, इनके पास 0 तो जरूर पड़ा होगा। ये एलिमेंट तो होता ही होता है, खाली नहीं होगा ये सेट, क्योंकि ये सब रिंग है दोनों। अब 0 पड़ा है, S1 के पास भी पड़ा है, S2 के पास भी पड़ा है, दोनों ही सब रिंग्स है। तो अगर दोनों के पास पड़ा है तो मैंने आपको बोला है कि इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट आते हैं, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में होते हैं। तो मतलब ये 0 भी कहाँ चला जाएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 में। यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि ये सेट खाली नहीं है, नॉन वॉइड सेट नहीं है ये, सॉरी नॉन वॉइड सेट ये है, वॉइड सेट ये नहीं है। मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 कैसा आ गया, नॉन वॉइड, या इसको हम क्या बोलते हैं, अरिक्त। ये क्या बन चुका है, अरिक्त समुच्चय बन चुका है, खाली नहीं है ये सेट। अब हमने प्रूफ क्या करवाना है, इसको सब रिंग प्रूफ करवाना है। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया था, लेट ए बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। ये 2 एलिमेंट हमने यहाँ से उठाए और हमें जो प्रूफ करवाना है वो क्या था, हमें प्रूफ ये करवाना है कि ये दोनों भी इसकी इंटरसेक्शन में अगर आ जाएंगे तो ये सब रिंग बन जाएगा। तो अब देखिए हमने ये 2 एलिमेंट उठाए इनकी इंटरसेक्शन में से। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि इंटरसेक्शन में पड़े हैं, तो मतलब ये S1 के पास भी पड़ा है और ये S2 के पास भी पड़ा है। ये दोनों एलिमेंट इंटरसेक्शन में कॉमन दोनों में जो पड़े होते हैं वही आते हैं इंटरसेक्शन में। तो हमने ए बी कहाँ से उठाए, हमने माना है कि ए और बी इनके इंटरसेक्शन में पड़े हैं। तो मैं यहाँ से ये बात भी लिख सकती हूँ कि इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू S1 और ए बी बिलोंग्स टू S2। मतलब ये जो ए और बी है ये दोनों में ही पड़े हैं, S1 में भी पड़े हैं, S2 में भी पड़े हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हमने माना है कि ये इसकी इंटरसेक्शन में पड़े हैं, इंटरसेक्शन में है तो दोनों में आएंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि ए और बी S1 में भी है और ए और बी S2 में भी है। अब मैं यहाँ से ये स्टेप लिख रही हूँ, a माइनस बी बिलोंग्स टू S1 एंड a डॉट बी बिलोंग्स टू S1। सिमिलरली a माइनस बी बिलोंग्स टू S1 एंड a डॉट बी, सॉरी यहाँ पे S2 आएगा, a डॉट बी बिलोंग्स टू S2। अब ये दोनों चीज़ें मैंने क्यों लिखी है, इसका रीज़न आप लोगों को पता चल गया होगा। क्यों, क्योंकि S1 और S2 तो हमारी ऑलरेडी क्या है, सब रिंग है। प्रूफ तो इंटरसेक्शन को करवाना है, ये दोनों तो ऑलरेडी क्या है, सब रिंग है। अगर ये सब रिंग है तो वो ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगी, दोनों प्रॉपर्टीज़। लास्ट क्लास में जो थ्योरम करवाई थी वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखिए आप, अब a माइनस बी और a डॉट बी जो है वो S1 के पास भी होगा और S2 के पास भी होगा। क्यों, इसका रीज़न लिखेंगे हम यहाँ पर, आप रीज़न दे देना, बिकॉज S1 एंड S2 इज सब रिंग, सब रिंग है। इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं a माइनस बी और a डॉट बी S1 में भी जाएंगे और S2 में भी जाएंगे। अब देखिए a माइनस बी S1 में भी आ गया, S2 में भी आ गया और a डॉट बी S1 में भी आ गया और S2 में भी आ गया। मतलब दोनों में पड़े ये एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन में भी जाएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ
कि यहां से मैं ये बात लिख सकती हूँ कि a माइनस बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 एंड a डॉट बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, क्योंकि वो दोनों में पड़े थे तो इनके इंटरसेक्शन में भी आएंगे। अब आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, या इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, तो यहाँ से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो ए सबरिंग। ये हमारी थ्योरम थी जो हमने बहुत ही इजी तरीके से प्रूफ कर दी। तो ये एलिमेंट्स भी इसके पास आ गए, मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक क्या बन गई, सबरिंग बन गई। तो इजी थ्योरम है, थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत होती है इन थ्योरम्स को, बाकी थ्योरम्स इजी ही होती हैं करने में। तो ये देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबरिंग्स इज ऑल्सो ए सबरिंग। मतलब हमने पहले 2 सबरिंग खुद ने ही लेनी है, तो मैंने वो 2 सबरिंग कौन सी ली, S1 और S2। ये दोनों क्या है, सेपरेटली 2 सबरिंग्स हैं। इनकी इंटरसेक्शन को भी हमने क्या प्रूफ करवाना था, सबरिंग। तो थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमने इसमें क्या प्रूफ करवाना है। हमने इसमें से कोई 2 एलिमेंट उठाने हैं, ये उठा लिए हमने अपनी मर्जी से 2 एलिमेंट। ए बी की जगह आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई मर्जी एलिमेंट आप उठा सकते हैं। और प्रूफ क्या करवाना है कि ये दोनों भी इसके पास होने चाहिए। ये चीज़ हमें मेनली प्रूफ करनी थी, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमें प्रूफ करवाना है। तो फिर हमने क्या किया, थ्योरम को स्टार्ट किया। पहले मान लिया S1 और S2 दोनों क्या हैं, सबरिंग हैं। अगर ये सबरिंग हैं तो इसमें 0 एलिमेंट तो दोनों में पड़ा ही होगा, क्योंकि S1 और S2 सबरिंग्स हैं, तो एटलीस्ट एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही होता है इसके पास। तो 0 बिलोंग्स टू दोनों इंटरसेक्शन में आ गई, मतलब ये खाली सेट नहीं है, ये एक नॉन वॉइड सेट है, अरिक्त समुच्चय है। अब इसको सब रिंग प्रूफ करवाना था, तो मैंने इसमें से माना 2 एलिमेंट उठाए, ए और बी अगर इंटरसेक्शन में पड़े हैं तो ये दोनों सेपरेटली भी पड़े होंगे, इसका रीज़न आप लोगों को पता है। और ए बी दोनों में जब आ गए तो यहाँ से मैंने S1 और S2 ऑलरेडी क्या ली हुई थी, सबरिंग, तो उसकी प्रॉपर्टी लगा दी कि अगर ये सबरिंग है तो वो ये एलिमेंट अपने पास रखेगी, और अगर ये इसमें रखती है एलिमेंट तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई, क्या कि अगर ये दोनों में एलिमेंट पड़े हैं तो ये इनकी इंटरसेक्शन में भी पड़े होंगे, और जैसे ही ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे तो S1 इंटरसेक्शन S2 क्या बन जाएगी, सब रिंग बन जाएगी। तो ये थ्योरम थी, मैंने आपको एक बार रिपीट भी कर दी, अच्छी थ्योरम थी, तो इसको आप एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, सब रिंग के एग्जांपल्स। एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, इफ ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए रिंग, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। इफ ए बी एन एलिमेंट ऑफ a ring R, then prove that, prove क्या करना है, the normalizer of A in R सच दैट, कैसा है वो नॉर्मलाइजर, देखो नॉर्मलाइजर को इसने इससे डिनोट किया हुआ है, किसका है नॉर्मलाइजर, ए का लिखा हुआ है ना, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन आर सच दैट, ये सेट आपको गिवन है, आर बिलोंग्स टू आर, ए आर इज इक्वल टू आर ए इज ए सब रिंग ऑफ आर। ये है क्वेश्चन, मैं एक बार इसको क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। यदि ए किसी वलय आर का कोई एलिमेंट है, ये रहा ए, यदि ए किसी वलय आर का एलिमेंट है तो प्रूव करो, देन प्रूव दैट द नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर को बोलते हैं हिंदी में प्रसमान्यक, द नॉर्मलाइजर ऑफ ए का नॉर्मलाइजर, ये देखो यहाँ पे ए लगा रखा है ना ब्रैकेट में, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, मतलब ए फिक्स रहेगा आपका, ए नहीं हिलेगा।
द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन आर, आर में ए का प्रसामान्यक जो है वो भी एक सब रिंग होता है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये आपका सेट है, सीधी सी बात है, आपको सेट दे रखा है एक ये सेट है आपका। कैसा सेट है, इसमें ए का नॉर्मलाइजर लेना है, यानी ए फिक्स रहेगा, बाकी एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं आर के लिए। आर भी कहाँ से उठाया हुआ है, आर में से उठाया हुआ है रिंग, जिसका मतलब ये जो सब रिंग है आर का सब रिंग, इसको प्रूव करना है। तो वो कैसी प्रॉपर्टी रख रहा है, ए आर इक्वल टू आर ए, मतलब इसमें से आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे इस नॉर्मलाइजर में वो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो ये सेट गिवन है, इस सेट को हमें सब रिंग प्रूफ करवाना है आर की। तो सेम कंडीशन, सब रिंग प्रूफ करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि ये खाली नहीं है, पहली बात तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये नॉन वॉइड सेट है। इसके लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू आर कर देंगे और ए ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ई, मतलब एक एलिमेंट तो इसके पास आएगा ही आएगा, ये खाली नहीं है, ये तो प्रूफ हो जाएगा इजीली। अब जैसे मैंने वो थ्योरम की थी कि S1 इंटरसेक्शन S2 को हमने क्या प्रूफ करवाना था, सब रिंग प्रूफ करवाना था। तो हमने उसमें से कोई दो एलिमेंट लिए थे अपनी मर्जी से, ए बी। यहाँ पे अगर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वाई, ए बी भी ले सकते हैं, ए पर लेंगे ना तो ये ए फिक्स है ना, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो ए की जगह दूसरा एलिमेंट उठाइए आप, एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ए। अब ये एलिमेंट आपने कहाँ से उठाए हैं, एन ए में से उठाए हैं, ठीक है। आपको इस एन ए को प्रूफ क्या करवाना है, सब रिंग प्रूफ करवाना है। मतलब आपने सीधी सी बात है, आपने ये प्रूफ करवाना है कि x माइनस वाई भी एन ए में होगा और x डॉट वाई भी एन ए में होगा। बस ये आपका क्वेश्चन, ये आपने प्रूफ करवाना है। अब आप पहले तो ये सोचिए कि x माइनस वाई और x इंटू वाई इस एन ए में कब चले जाएंगे, जब वो भी ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो ये भी इस एन ए में चले जाएंगे। अब मैंने एक्स वाई कहाँ से उठाया था, एन ए में से उठाया था, मतलब अगर एक्स एन ए में पड़ा है तो वो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। और अगर वाई भी एन ए में पड़ा है तो वो भी ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं आपके पास, ये दोनों को ये फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि हमने खुद ने बोला है कि माना एक्स वाई एन ए में पड़े हैं, अगर ये एन ए में पड़े हैं तो ये भी एन ए में होने चाहिए अगर इसको सब रिंग बनना है तो। एन ए को यानी नॉर्मलाइजर ऑफ ए को अगर सब रिंग बनना है तो अगर ये दो एलिमेंट इसके पास पड़े हैं तो एक्स माइनस वाई और एक्स डॉट वाई भी एन ए में होना चाहिए। अब ये कब जाएंगे एन ए में, इसका मैंने आपको बता दिया कि अगर ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो जाए। ये मैंने यहाँ पे एक बार आपको लिख के बता दिया कि अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी तब ये एन ए में चले जाएंगे, और एन ए में चले जाएंगे तो एन ए एक सब रिंग बन जाएगा। देखिए, मतलब आपने एक्चुअल में प्रूफ क्या करवाना है, आपने सिर्फ ये प्रूफ करवाना है कि अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है अगर ये चीज़ फॉलो होगी तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई भी कहाँ चला जाएगा, एन ए में चला जाएगा, और x डॉट वाई भी कहाँ चला जाएगा, एन ए में चला जाएगा। तो एन ए क्या बन जाएगा, सब रिंग। तो ये आपको प्रूफ करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, बस अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। हम लेकर क्या चलेंगे, हम ये लेकर चलेंगे, और अगर इक्वल में ये मिल जाता है, अगर ये मिल जाएगा तो ये हम यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई कहाँ चला गया, एन ए में। तो ये लेकर ये कैसे प्रूफ होगा, ये देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ये लिख सकते हैं ऐसे, हम प्लस लेकर माइनस को अंदर लिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम इसमें लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लगाई है मैंने यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि आर रिंग है, ये रिंग की एलिमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव या बंटनता, यहाँ पे आप सब रीजन दोगे जो भी आप प्रॉपर्टीज यूज करते हो। तो मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई उसका यूज कर दिया। अब यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं कि इसको एक्स ए लिख सकते हैं। क्यों, ये देखिए
क्योंकि एक्स वाई जब इसमें से उठाए हमने एन ए में से तो वो ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया कि एक्स वाई जो है वो कैसी प्रॉपर्टी रख रहा है, ए एक्स जैसी प्रॉपर्टी रख रहा है, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। एक बार इसको मैं साफ कर देती हूँ, ये तो प्रूफ करना था, इसको साफ कर रही हूँ। तो ये आ गया एक्स ए, और यहाँ पे आप इसको अगर माइनस को फिर बाहर ले लें तो ये ए वाई बनेगा, और ये फिर आप क्या लिख सकते हैं, वाई ए। यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए, एक्स माइनस वाई यहाँ आ जाएगा और ए बाहर चला जाएगा। तो मतलब लेकर तो ये चले थे और आ ये गया। आया किसकी हेल्प से, देखिए ए एक्स की जगह जब एक्स से लिखा तभी ये चीज़ प्रूफ हुई है, और ए एक्स की जगह एक्स से हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक्स जो है वो हमने कहाँ से उठाया हुआ है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में से, तो वो ये प्रॉपर्टी रखता है, नॉर्मलाइजर ये प्रॉपर्टी रखता है। सिमिलरली वाई के लिए भी यही बात आएगी, तो ये वाली चीज़ इसके लिए भी फॉलो होगी। तो यहाँ से x माइनस वाई कहाँ चला गया, एन ए में चला गया, एक चीज़ प्रूफ होगी। अब हमने क्या लेना है, ये लेकर चलना है और ये प्रूफ करवाना है। ये चीज़ मैं पहले क्यों लिख देती हूँ, ताकि आपको पहले दिमाग में हो कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब इसको लेकर चलिए, आप सबसे पहले इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देना साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे बंटनता लगाई, अब यहाँ पे आपने इसको x से लिखा तो इसका भी आप रीज़न दे दोगे, चूंकि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बिकॉज x बिलोंग्स टू एन ए। तो जैसे जैसे आप साइड में रीज़न देते जाते हैं तो साफ पता चलता है कि आपको सब प्रॉपर्टीज़ का पता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स डॉट वाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स ए डॉट वाई, एक्स ए डॉट वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको फिर सेपरेट कर लीजिए, x को इसके साथ ले लीजिए और इसको अलग कर दीजिए। अब यहाँ पे आप फिर क्या लिख सकते हैं, वाई ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रख रहे हैं, नॉर्मलाइजर में से उठाए हैं। अब फिर इस पे एसोसिएटिव लगा दीजिए, यहाँ पे फिर मैंने कौन सी लगा दी, एसोसिएटिव, तो ये अलग हो गए। यानी लेकर तो आप ये चले थे और बराबर किसके आ गया, एक्स डॉट वाई इंटू ए। यहाँ से आपको एक बात और पता चल गई कि एक्स वाई जो है ये हमने प्रूफ करवाना था ना, तो इसको साफ कर देती हूँ, ये प्रूफ करवा दिया हमने। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि एक्स डॉट वाई भी कहाँ चला गया, एन ए में चला गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको 3 दे दो, पीछे 1 और 2 हमने दी हुई थी, इसको दे दो 4 नंबर। तो बाय 3 and 4 एन ए इज also a subring of R। तो ये क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप कि आपको A कोई एलिमेंट लेना है R में से, तो प्रूफ क्या करवाना है, A का जो नॉर्मलाइजर होगा वो भी एक सबरिंग होगा R का। अब नॉर्मलाइजर ए का है तो ए फिक्स रहेगा, ए को हम चेंज नहीं कर सकते, ए आर ए। अब आर भी कहाँ से उठा रहे हैं, रिंग में से उठा रहे हैं, तो मैंने रिंग में से उठाना है, तो मुझे पता है कि रिंग के पास आइडेंटिटी तो होती है, तो ए डॉट ई इक्वल टू ई डॉट ए आएगा ही आएगा, मतलब ये सेट खाली नहीं है, एटलीस्ट एक एलिमेंट एन ए के पास है, ई बिलोंग्स टू एन ए, नॉन वर्ड सेट है। नॉन वर्ड है तो मैंने यहाँ से 2 एलिमेंट उठा लिए, एक्स और वाई। अगर ये पड़े हैं इसमें तो वो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइजर के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो एक्स वाई अगर इसमें पड़े हैं तो प्रूफ क्या करवाना है, बस ये चीज़ें, बस इतनी चीज़ें आपको पता चल जाए ना, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आगे तो आपको प्रॉपर्टीज ही लगानी है, बंटनता वाली लगाई, एसोसिएटिव वाली लगाई, उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही हमने इसको प्रूफ करवा दिया कि ए इंटू एक्स माइनस वाई, अगर एक्स माइनस वाई इंटू ए, यानी नॉर्मलाइजर की जो प्रॉपर्टी है, अगर एक्स माइनस वाई और एक्स इंटू वाई भी रखने लग जाएं तो ये अपने आप उस सेट में चले जाएंगे, और उस सेट में जाते ही वो सेट क्या बन जाएगा, सब रिंग बन जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे एक आधे एग्जाम्पल पे और बात करते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
एक एग्जाम्पल जो है वो सेम इसके जैसा ही है, वो आप खुद कर सकते हैं। एक थोड़ा सा अलग है, वो बता देते हैं, इजी है, बस करने आप नहीं है वो एग्जाम्पल, आपको मेथड बता दिया। बस हर एग्जाम्पल में आपको प्रॉपर्टीज वही प्रूफ करवानी है। जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं, तो ए माइनस बी और ए इंटू बी। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है कि प्रूव करना है, कोई सेट है, उसके पास एलिमेंट ऐसे हैं ए बी 0 सी, वेयर ए बी सी जो हैं कहाँ पड़े हैं, जेड में पड़े हैं। जेड का मतलब पूर्णांक है ये। इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के जितने भी मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे ये एलिमेंट 0 लेना है आपने, इस प्रकार के जितने भी मैट्रिक्स का समुच्चय है, मैट्रिक्स का सेट एस, ये सेट एस में से उठाया गया है, पूर्णांकों पर 2 इंटू 2 क्रम की जितनी भी मैट्रिक्स होती है उसकी एक सब रिंग है। मतलब एस कोई सेट है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं, जहाँ ए बी सी कहाँ पड़े हैं, जेड में से उठाए हैं, पूर्णांक हैं, तो इसको आपने 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का सेट जो होता है, जैसे मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका जो सेट है, इसकी सब रिंग इसको प्रूफ करवाना है। तो करना कुछ भी नहीं है, इस सेट में से 2 एलिमेंट ले लो ए और बी, तो आपको बस ये प्रूफ करवाना है कि ये दोनों एलिमेंट भी इसके पास होंगे। तो पहला एलिमेंट ए ले लो, ऐसे ले लो a1 b1 0 c1, दूसरा एलिमेंट बी ले लो a2 b2 0 c2। तो करना क्या आपने, अब यहाँ पे ये बात जरूर बता देना कि a1 b1 c1 कहाँ से उठा रहे हैं हम, जेड में से, पूर्णांक होने चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पे आप कोई रेशनल नंबर ले आओ या कोई और नंबर ले आओ, तो ये पूर्णांक में से उठा रहे हैं। अब आपने करना क्या है, पहले a माइनस बी फाइंड कर लेना, फिर a इंटू बी फाइंड कर लेना। अगर ये दोनों भी इस s में चले जाते हैं तो ये s क्या बन जाएगा, सब रिंग बन जाएगा। माइनस करोगे देखो इनका, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक का में से पूर्णांक को माइनस करोगे तो वापस पूर्णांक ही आएगा। मतलब a1 माइनस a2 b1 माइनस b2 0 और c1 माइनस, देखो फॉर्म भी चेंज नहीं हुई, यहाँ पे 0 ही चाहिए हमें, तो 0 ही मिल रहा है ना, तो हमारी फॉर्म चेंज हुई है और ये एलिमेंट भी हमारे क्या है, पूर्णांक हैं, ये भी पूर्णांक है। मतलब a माइनस बी जो है ये s के पास पड़ा है। सिमिलरली इन मैट्रिक्स का गुना कर लेना, गुना करोगे तो यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा, यहाँ पे 0 ही मिलेगा। और पूर्णांकों का गुना भी एक पूर्णांक ही होता है, तो जब इसको मैट्रिक्स का गुना करना मैंने आपको बता ही रखा है, ये कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं इजीली। तो ये आप इसका गुना कर लेना, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, तो जब इनका गुना करके जोड़ोगे तो वो भी एक पूर्णांक आएंगे और यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा। ये देखिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 एलिमेंट ही मिलेगा आपको, और यहाँ पे फॉर्म चेंज नहीं हुई और एलिमेंट्स भी क्या है, सारे पूर्णांक आएंगे। तो मतलब a माइनस बी भी s में चला जाएगा और a इंटू बी भी s में चला जाएगा। तो ये s जो है 2 इंटू 2 ऑर्डर वाली जितनी भी मैट्रिक्स का सेट है उसकी एक क्या बन जाएगी, सब रिंग बन जाएगी या उपवलय बन जाएगी। तो आज हमने ऑलमोस्ट सब रिंग के ऊपर बात की, सब रिंग के ऊपर जो थ्योरम्स थी एक लास्ट क्लास में की थी और आज हमने एक और थ्योरम की थी और कुछ एग्जांपल्स किए। तो सब रिंग पे आज हमने हमारी ऑलमोस्ट क्लास फिनिश कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।